नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस वन डे के अंदर में कितना डाउन हुआ है। बीच में 12:10 पे 1194.15 पे था, लेकिन ये लास्ट में संभलने का कोशिश किया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। देख सकते हैं क्या मुख्य कारण है। तो नीचे में देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के तरफ से रिलायंस ने आंध्र प्रदेश में 500 सीबीजी संयंत्रों में से पहले की आधारशिला रखी। मशीन निर्माता क्या लिखता है? तो रिलायंस आंध्र प्रदेश में 500 सीबीजी संयंत्रों में 65,000 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। इसका विस्तार पूर्वक आगे देखा इस बात है कि इंडिया टुडे लिखता है चौथी तिमाही के नतीजों से पहले रिलायंस के शेयर की कीमत में 4% की गिरावट आई। क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या और कुछ है? आगे देख सकते हैं विस्तार पूर्वक न्यूज। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 500 सीबीजी संयंत्रों में 65,000 करोड़ का निवेश करेगी। तो इसका विस्तार पूर्वक क्या है वो देख सकते हैं नीचे में। रिलायंस आंध्र प्रदेश सरकार की यह पहल एक रोमांचक विकास है, खासकर ग्रामीण समुदाय और स्वच्छ ऊर्जा पर इसके संभावित प्रभाव के संदर्भ में। प्रकाशम जिले की कनीगिरी में पहले संपीड़ित बायोगैस यानी कि सीबीजी का फुल नेम है संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की आधारशिला बंजर और बेकार पड़ी जमीनों को पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए मूल्यवान संसाधनों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के कनीगिरी में हाल ही में शुरू की गई संपीड़ित जैव गैस सीबीजी परियोजना पहले संयंत्र के लिए 139 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के साथ एक अभूतपूर्व पहल का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि परियोजना का वास्तविक पैमाना राज्य भर में 500 ऐसे संयंत्रों के निर्माण की बड़ी दृष्टि में परिलक्षित होता है, जिसकी कुल लागत 65,000 करोड़ रुपए है। यह महत्वाकांक्षी उपक्रम न केवल इसमें शामिल वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि आंध्र प्रदेश के ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परियोजना की दीर्घकालिक क्षमता को भी दर्शाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अभिनव प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, विशेष रूप से बंजर और बेकार पड़ी भूमि पर उगाई गई नेपियर घास को बायोगैस में बदलना। यह दृष्टिकोण न केवल उस भूमि को पुनर्जीवित करने में मदद करता है जिसका पहले कम उपयोग किया जाता था, बल्कि राज्य के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देता है। अन्यथा अनुत्पादक भूमि को अक्षय ऊर्जा के संसाधन में बदलकर यह परियोजना भारत और उसके बाहर के अन्य क्षेत्रों के लिए एक मिसाल कायम करती है, यह दिखाते हुए कि कैसे बंजर भूमि को मूल्यवान संपत्ति में बदला जा सकता है। आर्थिक रूप से यह परियोजना ग्रामीण समुदायों को पर्याप्त लाभ पहुंचाने का वादा करती है। अनुमान है कि यह उद्यम ग्रामीण युवाओं के लिए लगभग 2,50,000 नौकरियां पैदा करेगा, जो इन क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस योजना से क्या क्या लाभ हुआ उसके बारे में भी दर्शाया गया है। आगे है पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह परियोजना राज्य के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के साथ सहज रूप से संरेखित है। एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद संयंत्र सालाना 40 लाख टन हरित स्वच्छ सीबीजी और 1.1 मिलियन मीट्रिक टन जैविक उर्वरक का उत्पादन करेंगे। इन प्रयासों से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी, जबकि उत्पादित जैविक उर्वरक हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा बंजर भूमि को उपजाऊ खेत में बदलने से स्थानीय कृषि उत्पादन को
बढ़ावा देने, किसानों को लाभ पहुंचाने और क्षेत्र की समग्र कृषि उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता है। भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावशाली वित्तीय परिणाम घोषित किए, जिसमें 10,122 करोड़ रुपए, 119.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समेकित राजस्व, 1,41,969 करोड़ रुपए, 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नकद लाभ और 79,020 करोड़ रुपए यानी कि 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ शामिल है। कंपनी के विविध संचालन में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन और विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, उन्नत सामग्री और कंपोजिट, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर और हाइड्रोजन, खुदरा और डिजिटल सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ऐसा न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित उस तरीके का इस कंपनी का शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस आज के दिन में वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा, यानी कि प्लस में जाएगा शेयर प्राइस मेरे समझदारी के अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।